प्रदर्शनकारियों पर भड़के सिटी मजिस्ट्रेट, नोकझोंक के बीच मुकदमा दर्ज कराने को दी चेतावनी। डीएम का फूंका पुतला। अपनी मांगों को लेकर टीडी कॉलेज चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों को सिटी मजिस्ट्रेट ने रोका, साथ ही प्रदर्शनकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी। दरअसल पिछले 3 माह में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर गोंड जाति का प्रमाण पत्र जारी कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इसी बीच एडीएम अनिल कुमार ने प्रेस नोट जारी की सूचना दिया कि जनपद बलिया में सामान्यतः गोंड जनजाति नहीं पाई जाती है, बल्कि ये जनजाति सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाती है। जनपद बलिया में भड़भूजा जाति के लोग पाए जाते हैं जो गौंड जनजाति का प्रमाण पत्र जारी कराना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है, जिसके बाद गौंड समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पार्टी के लोगों ने शहर के टीडी कॉलेज चौराहे पर एडीएम के खिलाफ न केवल जमकर प्रदर्शन किया, बल्कि प्रतीकात्मक पुतला दहन किया और एडीएम गो बैक का नारा लगाया। प्रदर्शन के दौरान मौके पर अचानक पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट प्रदर्शनकारियों पर भड़क उठे और प्रशासन को बिना सूचना दिए प्रदर्शन करने का हवाला देते हुए प्रदर्शन को रुकवा दिया। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी भी दे डाली। इस दौरान नोकझोंक भी देखने को मिला। गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद गौड़ ने सिटी मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। यही नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट मीडिया के सवालों से भी भागते नजर आए और स्थानीय पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी वापस लौट गए। ये राष्ट्रपतीय राजपत्र, भारत के राजपत्र संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा बलिया में निवास करने वाले गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है और तब से शासनादेश के अनुपालन में गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी होता रहा है। अभी आप देख सकते हैं मनियर नगर पंचायत उपचुनाव जो अनुसूचित जनजाति महिला आरक्षित था और वहां पर 4 गोंड महिला जाति के लोगों ने पर्चा भरा, जिसमें भाजपा की गोंड श्रीमती बुचिया देवी गोंड जी विजयी हुई, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा शपथ भी दिलाया गया। और वहीं आज हमें समाचार पत्र के माध्यम से यह पता चला कि अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार जी यह कह रहे हैं कि बलिया में गोंड जात नहीं पाए जाते। तो यह सीधे सीधे राष्ट्रपतीय राजपत्र का, संविधान का, शासनादेश की घोर अवमानना है और इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये पूरा आईएएस-पीसीएस का ज्ञान गोंडों के ही खिलाफ लगा देना चाहते हैं। जब बलिया में गोंड नहीं, यहाँ हनुमानगंज की ब्लॉक प्रमुख सम्मानित महिला गोंड ही एक प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 53 प्रधान, 53 बीडीसी और 2 जिला पंचायत सभासद, चेयरमैन, 729 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। भारत सरकार की जनगणना 2011 के अनुसार बलिया जिले में जनजातियों की संख्या 1,11,000 समथिंग है और आजादी के पूर्व भी भू राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट रूप से गोंड लिखा है। उस समय थानों की फौती जन्म मृत्यु रजिस्टर में भी गोंड लिखा है। 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बैरिया थाने पर राम जन्म गोंड देश की आजादी के लिए अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गए थे, उनका भी बैरिया थाने पर स्पष्ट गोंड ही लिखा है। इस शहीद स्मारक पर बलिया चौक में लिखा है। और ये सारे रिकॉर्ड हम तो जिला प्रशासन को ये चैलेंज देकर कहना चाहते हैं कि किस आजादी के पहले के किसी भी अभिलेख में आप दिखा दीजिए कि बलिया में गोंड नहीं है। हर जगह है। अंग्रेजी जमाने में हम गोंड थे तो आजाद भारत में हमारी जात नहीं बदल सकती। और ये अपर जिलाधिकारी के बयान के खिलाफ हम लोगों ने उनका पुतला दहन टीडी कॉलेज चौराहे पर किया है और अपना विरोध दर्ज कराया है। और हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि असंवैधानिक भारत के राजपत्र के खिलाफ, राष्ट्रपतीय राजपत्र के खिलाफ बयान देने वाले अपर जिलाधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। इनके ऊपर SC/ST उत्पीड़न एक्ट का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट एक्ट 2002 कहता है कि बलिया का गोंड अनुसूचित जनजाति ST हैं। उस समय हमारे सम्मानित सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए और उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। हमने कहा कि अखबार में आपके अपर जिलाधिकारी हमारी जाति बदलने का षड्यंत्र कर रहे हैं, तो हम लोग विरोध स्वरूप उनका पुतला दहन करने का काम किए। फिर क्या हुआ, वो थोड़ा हम लोगों को बदतमीजी से भी बात कर रहे थे, धकिया रहे थे। तो हम लोग तो भाई अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, हम लोग 2 महीने ये
4 महीने लगभग होने को हैं, धरने पर बैठे, हम लोगों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। संसद में उठा गौण जाति के प्रमाण पत्र का मामला, विधानसभा में उठा, और ये सरकार हमारे सारे संवैधानिक अधिकार दे रही है, लेकिन ये जिला प्रशासन हमारी जाति बदलने की षड्यंत्र कर रहा है। तो मुकदमा करें, लेकिन हम देश की आज़ादी के लिए शहीद होने का काम किए हैं, तो अपने संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए चाहे पुलिस की लाठी खाना पड़े, पुलिस की गोली खाना पड़े या जेल जाना पड़े, हम अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अंतिम दम तक संघर्ष अभी करने सिटी का मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि आप लोगों के विरुद्ध मुकदमा कायम होगा, इसलिए कि आप लोगों ने परमिशन नहीं लिया है। अब तो हम कह रहे हैं कि आप किसके परमिशन से कह रहे हैं कि बलिया में गौण जाति नहीं पाई जाती? मुकदमा तो अपर जिला अधिकारी महोदय को ऊपर कायम होना चाहिए। यहाँ SC/ST एक्ट कोर्ट ने पूछा जिला प्रशासन से कि ये गौण जाति किस श्रेणी में पाई जाती है, तो इन्होंने लिखित रूप से अपर जिला अधिकारी ने दिया है कि गौण जात अनुसूचित जनजात में पाई जाती है, और यहाँ कह रहे हैं कि बलिया में गौण जात पाए नहीं जाते हैं, तो मुकदमा तो अपर जिला अधिकारी महोदय पर दर्ज किया जाना चाहिए। ये भारत के राजपत्र के खिलाफ बोल रहे हैं, घोर अवमानना कर रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट एक्ट 2002 का।